प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के भाषा विषय में व्याकरण का एक प्रकरण हमने आपको पिछले दिनों बताया था, संधि। उसमें हम आपको बता चुके हैं संधि का क्या अर्थ है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलना, लेकिन भाषा में व्याकरण की दृष्टि से जब हम संधि को देखते हैं, मेल या मिलना तो है, लेकिन यह मेल या मिलना किसी व्यक्ति का नहीं, किसी संस्था का नहीं, बल्कि भाषा का मुख्य आधार जो हम आपको पहले बता चुके हैं, मुख्य आधार है ध्वनि, अक्षर। और ये ध्वनियाँ, ये भाषा के अक्षर दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस स्वर व्यंजन के बारे में पहले हम आपको जानकारी दे चुके हैं। कभी कभी एक स्वर से दूसरे स्वर का, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन का, या एक स्वर से दूसरे व्यंजन का मेल होता है। स्वरों के, व्यंजनों के, ध्वनियों के इसी मेल को ही संधि कहते हैं। यह बातें भी पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन तीनों के मेल से ही संधियाँ होती हैं, और इन्हीं तीनों के आधार पर संधि के प्रकार भी तीन हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये भी हम संक्षेप में इसके पहले वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में ज़रा बड़े तौर पर विशद रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों में संधि होती है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी आपको है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ स्वरों को लिख लेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं। ये स्वर हैं। तो कोई एक शब्द ऐसा लिया जाए जिसके अंत में स्वर है, कि दूसरा शब्द उसके शुरू में शब्द है, और उन दोनों में संधि करेंगे, तब इस प्रकार की संधि होगी। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। विद्या, धन, आलय। अब इस शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो विद्या जो शब्द है, इस शब्द का अंतिम जो अक्षर है या व्यंजन है, लेकिन या के बाद भी आ की मात्रा लगी है, यानी ये स्वर है आ। और आलय का जो पहला अक्षर है, ये भी एक स्वर है आ। विद्या शब्द में आ प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो आ की मात्रा जिसे आप बोलते हैं, यह कोई आ है। तो इस विद्या के लास्ट में है आ, और आलय के पहले आ। ये दो स्वरों का मेल होगा, और इन दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। पहला स्वर आ, दूसरा स्वर आ, दोनों का मेल हुआ हो गया। अब यहाँ से आप अ निकालिए तो यहाँ बच गया विद्य, और आलय से आ निकाल दिए, संधि में गया, तो यहाँ बच गया लय। लेकिन ये आ और ए आ दोनों का मेल हुआ तो हमें मिल गया आ, और इस आ का हम यहाँ देख रहे हैं मात्रा, आ की मात्रा डाल देंगे, यह सब हमारा बन गया विद्यालय। विद्या और आलय, इन दो शब्दों में संधि हुई। विद्या शब्द के अंत में है आ स्वर, आलय शब्द के शुरू में है आ स्वर, दोनों स्वरों का मेल हुआ हो गया आ। इस तरह एक नया शब्द बन गया विद्यालय। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। हिम, धन,
आलय। हिम शब्द में माँ में आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन पहले हमने आपको बताया है जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती है उसमें हर्ष आ छोटा आ है, इसमें अ और आलय में बड़ा आ है, दोनों का मेल हुआ, ये हो गए आ। और संधि होने पर हमें एक नया शब्द मिल गया, हिमालय। हिमालय पहले शब्द में अ, दूसरे शब्द में आ। अ और आ दोनों स्वर हैं, इन दोनों स्वरों में संधि हुई तो हमें प्राप्त हुआ आ और नया शब्द बन गया हिमालय। एक और शब्द लेते हैं, राजा धन ईश। राजा में आपको दिख रहा है आ, ईश में पहला है ई, दोनों स्वर हैं, इन दोनों स्वरों का मेल होगा तो दोनों के बदले में हो जाएगा ए, और नया शब्द में मिलेगा राजेश। एक और शब्द लेते हैं, गण धन ईश। गण में हर्ष आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों में मेल हुआ तो हो गया ए। गण शब्द में अ, ईश में ई, दोनों स्वरों का मेल हुआ हो गया ई, और अ और ई के बदले में ए, और हमें इस तरह से नया शब्द मिला गणेश। 4 शब्द आपको हमने बताया, विद्या धन आलय, विद्यालय। यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है, आ और आ दोनों में मेल हुआ हो गया आ। स्वरों का मेल है इसलिए यह स्वर संधि हुई। हिम धन आलय, अ और आ स्वरों में मेल हुआ, नया शब्द बन गया हिमालय। दोनों स्वरों का मेल है इसलिए यहाँ भी स्वर संधि है। राजा और ईश, राजा में आ, ईश का ई, दोनों स्वरों का मेल हुआ हो गया, ये शब्द बना राजेश। स्वरों का मेल है इसलिए यहाँ भी स्वर संधि है। गण धन ईश, यहाँ पर भी गण में अ, ईश में ई, अ और ई दोनों स्वरों का मेल हुआ, ए हुआ और शब्द बन गया गणेश। यहाँ भी 2 स्वरों में मेल हुआ इसलिए ये भी स्वर संधि है। ऐसे ही आपके पुस्तक में भी स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखना है और उनको समझ अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है, जिससे संधि के बारे में कोई जानकारी हमसे छूट न जाए। अब प्यारे बच्चों, ये तो संधि का उदाहरण है, लेकिन जब हम संधि पढ़ लिए हैं तो थोड़ा आगे भी देखेंगे संधि के बारे में। जब कभी परीक्षा में हमारा मूल्यांकन होगा, परीक्षण होगा, तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि के बारे में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है संधि करो, संधि करो, और दूसरा प्रश्न आता है संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करो। एक उदाहरण से इसको हम आपको समझा रहे हैं। संधि करो मतलब 2 शब्दों का मेल करो और नया शब्द बनाओ। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, महाधन ईश। ये 2 शब्द हैं, दोनों में संधि करना माने दोनों को मिलाना है, नया शब्द बन गया महेश। यह इस तरह का एक प्रश्न हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, वन धन औषधि, वन धन औषधि। इसमें भी 2 शब्द उनको दिए गए, इन दोनों को मिला देना है, संधि कर देनी है और नया शब्द बना देना है वन औषधि। ये हो गया संधि करो। इस तरह से 2 शब्द आपको अगर दिए गए हैं, उन दोनों को मिला करके
एक नया शब्द बना देना है। नया शब्द बन गया तो संधि हो गई, हमने संधि कर दिया। दूसरा प्रश्न आता है संधि विच्छेद करो। जैसे अभी एक शब्द हमको दिया गया है विद्यालय, संधि किया हुआ है इसमें। जैसे ये दोनों शब्द अलग हैं, इसको हमें अलग करना है, विच्छेद करना है। जिन दो शब्दों को मिला करके विद्यालय शब्द बना है उन दोनों शब्दों को हमें अलग कर देना है। तो पहले हमने देखा था कोई चीज़ यहाँ वापस है, विद्या धन आलय। एक शब्द और लेते हैं दिनेश। दिनेश ये शब्द दो शब्दों से बना है, दिन और ईश। इस तरह से स्वर संधि के बारे में एक तो उसकी परिभाषा और उदाहरण पहले हम देखें, फिर इसका मूल्यांकन करने के लिए कि हम कितना समझ पाए। एक प्रश्न आता है संधि करो, दो शब्द दिया रहेगा, दोनों को मिला करके नया शब्द बनाना होगा। और संधि विच्छेद करो, एक बड़ा शब्द रहेगा, उस शब्दों को देखना है कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं जिन दोनों को मिला करके यह शब्द बना हुआ है। वो जो दोनों शब्द हैं उनको अलग कर देना, विच्छेद करना माने अलग करना। इस तरह से स्वर संधि के बारे में आज मैंने आपके अभ्यासक्रम में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी दे दिया। स्वर संधि का हमारा अभ्यासक्रम आज पूरा हुआ। पुस्तक में भी स्वर संधि के कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखना है, फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। और इस वीडियो को भी देखिए, इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।